स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज। अब हमने सबसे पहले देखना है कि फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी होती हैं। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर्स में भी देखा है, फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास लेंथ, मास और टाइम वगैरह आते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें, अब हमने देखना है कि इन फिजिकल क्वांटिटीज का कैसे रिलेशन होता है। अगर हम देखें तो हमारे पास इनके रिलेशंस में दो तरह की चीजें होती हैं, जिसे हम कहते हैं कि आइदर दो क्वांटिटीज अगर रिलेट कर रही हैं तो एक के इंक्रीज होने से क्या दूसरा इंक्रीज करता है, या फिर जो है एक के इंक्रीज होने से क्या दूसरा डिक्रीज करता है। तो इन्हें हम कहते हैं कि डायरेक्ट रिलेशन है या इनवर्स रिलेशन है। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो क्या दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज होगी, तो हम कहेंगे कि ये डायरेक्ट रिलेशन है। लेकिन अगर कोई एक क्वांटिटी के इंक्रीज होने से दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज होती है तो हम ये कहते हैं कि इन दो क्वांटिटीज के दरमियान जो है वो इनवर्स रिलेशन है। अब इस चीज को अगर डेली लाइफ एग्जांपल से देखें तो अगर मेरे पास अगर एक मैस है, यानी कि एक डब्बा है जिसका मैस है कुछ हमारे पास, अगर ये इसका मैस जो है वो कम होगा तो हमें इसको फोर्स लगाना, यानी कि इसको इसकी जगह से मूव कराना हमारे लिए बहुत आसान होगा। लेकिन इसी तरह मेरे पास अगर कोई बहुत हैवी बॉडी है और उसको मैंने मूव कराना तो मुझे ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, यानी कि उसको धकेलने के लिए ज्यादा मुझे जो है वो काम करना पड़ेगा। तो इससे हमें पता चलता है कि जितनी ज्यादा जिस बॉडी का जितना मैस है उतनी ज्यादा मुझे उसको हिलाने के लिए फोर्स रिक्वायर्ड है, यानी कि उसको मूव कराने के लिए उतनी फोर्स रिक्वायर्ड है, जिससे हमें पता चलता है कि ये डायरेक्ट रिलेशन है। इसी तरह हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल्स होंगी कि जिनमें हम इनवर्स रिलेशन को भी देख सकते हैं, जो कि आगे मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगी। इससे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक स्क्वायर हो, जिस तरह से मैंने एक ये डब्बा लिया है और इसकी मैं अगर देखूं तो इसकी लेंथ जो है वो, अगर मैं कहती हूँ कि मैंने 1 मीटर ली है और इसकी जो विड्थ है वो भी 1 मीटर है, तो मैं इसका एरिया कितना करूंगी, यानी कि एरिया हमारे पास क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ। यानी कि अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर के केस में हमारे पास हमें पता है कि लेंथ और विड्थ बराबर होती है, तो एरिया इसका कितना निकलता है, 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर इसका एरिया निकलता है। और अगर इसी तरह मैं इसी तरह चार डब्बों को, इसी साइज के चार डब्बों को अगर मैं कंबाइन करूं तो मैं देखूंगी कि कैसे जो है इसके एरिया में चेंज आता है। यानी कि मैंने यहाँ ये चार डब्बे इकट्ठे कर लिए। अब क्या हुआ, यानी कि इस तरह के इक्वल साइजेस में चार डब्बे इकट्ठे किए तो इसकी जो लेंथ बनी वो मेरे पास 2 मीटर बनी, और यहाँ से इसकी विड्थ भी 2 मीटर बनी। और अब मैं अगर इसका एरिया निकालूं, यानी कि लेंथ इंटू विड्थ, तो मुझे पता चलता है कि 2 इंटू 2 जो है वो मेरे पास क्या आएगा, 4 मीटर स्क्वायर। 4 मीटर स्क्वायर, यानी कि इसके एरिया में 4 मीटर जो है वो इजाफा हो गया, जिससे मुझे ये पता चलता है कि मैं लेंथ के इंक्रीज करने से एरिया भी इंक्रीज कर रही हूँ। जिससे मुझे ये पता चला कि इन दोनों क्वांटिटीज के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है, यानी कि ए इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर। यानी कि एरिया इंक्रीज करने से लेंथ में, मतलब कि लेंथ इंक्रीज करने से एरिया में इंक्रीज आ रहा है। अब अगर हम देखें तो हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी जिसे हम डेंसिटी से डिनोट करते हैं, डेंसिटी को अगर हम एक्सप्लेन करें तो डेंसिटी हमारे पास क्या होता है, डेंसिटी जो है वो हमारे पास एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो कि मास और वॉल्यूम पे डिपेंड कर रही होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब देखिए, अगर मास जो है वो हमारे पास क्या है कि अगर कोई बॉडी जो है उसका कितना वजन है, कितनी उसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, और अगर वॉल्यूम को डिफाइन करें तो हमारे पास वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ विड्थ। यानी कि अगर यहाँ मैं लिख भी दूं तो हमारे पास होता है वॉल्यूम लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। यानी कि उसने कितनी जगह घेरी हुई है। इन सिंपल वर्ड्स अगर हम देखें तो हमें वॉल्यूम को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी बॉडी जो है उसने कितनी जगह घेरी हुई है। अब उसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है कि मेरे पास एक स्क्वायर बॉक्स था और उसके अंदर मैंने बहुत सारी बॉल्स जो है वो फिल कर दी हैं। अब ये जो इसका वॉल्यूम है, यानी कि अगर मैं इस डब्बे की वॉल्यूम निकालूं तो लेंथ और इसकी हाइट और इसकी विड्थ जो है अगर डिफरेंट कलर से शो किया जाए तो ये इसकी हाइट हो जाएगी, और इस तरह यहाँ से उसकी ये वाली जो क्वांटिटी, ये वाली जो साइड है, ये हम कहेंगे कि इसकी विड्थ है। तो अगर मैं इन तीनों क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास वॉल्यूम निकलता है, यानी कि 3 डायमेंशनल जो है चीज होती है। अब अगर हम देखें इसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो ज्यादा है, यानी कि इसके अंदर नंबर ऑफ बॉल्स जो है वो ज्यादा है, और इसके अंदर नंबर ऑफ बॉल्स कम है। लेकिन जो डब्बा है, यानी कि जो स्क्वायर बॉक्स जो मैंने लिया है वो बिल्कुल एक जितना है, यानी कि एक ही साइज के दो बॉक्सेस हैं, लेकिन उसके एक के अंदर नंबर ऑफ बॉल्स ज्यादा है और एक के अंदर नंबर ऑफ बॉल्स कम है। तो मुझे ये पता चलता है कि यानी कि इसका जो मैस है, इसका जो मैस होगा वो ज्यादा होगा। ठीक है, इसका मैस ज्यादा होगा और इसका मैस कम होगा, यानी कि मैस को मैं इस तरह डिफाइन करूं कि ये नंबर ऑफ बॉल्स हैं। सही। तो जिससे मुझे पता चलता है कि डेंसिटी जो है
डेंसिटी जो है वो इस वाले डब्बे की, यानी कि अगर इससे मैं इस डब्बे को मैं ए कह देती हूँ और इस डब्बे को मैं बी कह देती हूँ, तो मैं कहेंगी डेंसिटी ऑफ ए जो है वो ग्रेटर है और डेंसिटी ऑफ जो बी है, जो बॉक्स है उसकी डेंसिटी जो है वो कम है। क्यों? इसलिए कि इसका मास कम है, इन अदर वर्ड्स। अब इसी तरह इस चीज को बहुत अच्छी तरह से हम एक और एग्जांपल से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मैंने एक और जो है वेसल ले लिया, यानी कि एक कंटेनर सा है और उसके अंदर भी इसी तरह जो है मॉलिक्यूल्स हैं बहुत सारे, और उनका जो मास निकला है वो 0.52 kg है, यानी कि 0.52 kg इसका मास है। और इसमें जो वॉल्यूम है, यानी कि इसकी जो लेंथ है वो 2 मेरे पास है, और इसकी विड्थ और हाइट अगर मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 1 × 1, यानी कि इसकी विड्थ और लेंथ जो है वो बराबर थी, तो मेरे पास जो वॉल्यूम निकला वो 2 मीटर क्यूब का निकला, जिससे मैंने डेंसिटी की वैल्यू निकाली है 0.26 kg/मीटर क्यूब, क्योंकि मास का यूनिट हमें पता है कि केजी होता है और वॉल्यूम का यूनिट जो है वो मीटर क्यूब होता है, तो डेंसिटी का हमारे पास यूनिट जो है वो kg/मीटर क्यूब आया है। तो इस केस में मेरे पास ये डेंसिटी की वैल्यू निकली। और अगर एक और केस मैंने लिया जो सेकंड केस के तौर पे, यानी कि बिल्कुल सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे जिनका मास 0.52 kg था, लेकिन उसका जो वॉल्यूम था वो, यानी कि अब जो कंटेनर का साइज है वो मैंने छोटा कर दिया है और उसका जो वॉल्यूम है वो आया है मेरे पास 1 मीटर क्यूब, यानी कि साइज छोटा है, उसने उन कम जगह में बहुत सारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए हैं, तो जिससे मुझे पता चला कि उसकी डेंसिटी 0.52 kg/मीटर क्यूब है, जिससे मुझे पता चलता है कि इस कंटेनर में इसकी डेंसिटी ज्यादा है और इसकी डेंसिटी कम है, इसलिए कि यहाँ जो है वो वॉल्यूम ज्यादा था और वॉल्यूम यहाँ कम है। और हमें पता है कि डेंसिटी का जो रिलेशन है वॉल्यूम के साथ वो इनवर्स रिलेशन है, यानी कि अगर हम वॉल्यूम को ज्यादा करेंगे तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिससे हमें पता चलता है कि इन दो क्वांटिटीज के क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। इसी वजह से इस केस में जो हमारे पास है वो डेंसिटी कम आई है और इस केस में हमारे पास डेंसिटी ज्यादा आई है, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम की अमाउंट कम थी फॉर द सेम मास। और इसी तरह अगर हम डेली लाइफ में देखें तो हम कहते हैं कि जो शहद होता है, यानी कि हनी जो है, वो हमारे पास जो है वो बहुत ज्यादा डेंसिटी होती है, उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू वाटर, और इसी वजह से हनी की जो या शहद की जो डेंसिटी है वो ज्यादा होती है और वाटर की जो है वो डेंसिटी कम होती है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने देखा कि हमारे पास दो क्वांटिटीज के दरमियान कैसे रिलेशन हो सकता है, इनवर्स या डायरेक्ट रिलेशन, और ये चीजें जो है ये हमें चीजों को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम फिजिकल क्वांटिटीज को कैसे जो है एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक और चीज जो कि मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर हम देखें तो यहाँ हमने जिस तरह एरिया की एग्जांपल दी थी, तो हम ये देख रहे थे कि लेंथ इंक्रीज करने से हमारे पास एरिया में इंक्रीज आ रहा था, और इसी तरह जिस तरह डेंसिटी की मैंने आपको एग्जांपल दी। लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ एरिया जो है वो हमारे पास एक डिपेंडेंट क्वांटिटी है, जिसे हम कहते हैं कि ये लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि हम लेंथ को तो अपनी मर्जी से इंक्रीज कर रहे हैं। जिस तरह मैंने यहाँ एक डब्बा लिया था और उसके बाद मैंने 1 2 3 4 डब्बे उसके साथ लगा दिए और इसके एरिया में इंक्रीज आ गया, यानी कि लेंथ जो है वो हमारे पास एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है जिसे हम अपनी मर्जी से चेंज करते हैं, और एरिया जो है वो हमारे पास एक डिपेंडेंट क्वांटिटी है जो कि लेंथ पे डिपेंड कर रही है। और ये जो चीजें हैं ये हम देखते हैं कि फिजिक्स में जो है कौन सी क्वांटिटीज जो हैं वो किसी भी इक्वेशन में डिपेंडेंट है या फिर इंडिपेंडेंट।